हेलो गाइस। आज हम ऑन पेज का एक फैक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट होता क्या है और एसईओ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, यूजर इंटेंट क्या होता है, पर ये देखते हैं। यूजर इंटेंट मतलब अगर कोई भी यूजर जैसे गूगल पे आया, अगर ये सर्च कर रहा है व्हाट इज एसईओ, तो इसका मतलब ये है कि यूजर जो आया है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, वो जानना चाह रहा है कि एसईओ होता क्या है, ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट देख रहा है। तो अगर मैं ये डालता हूँ कीवर्ड, तो मैं कोई इंफॉर्मेशन देख देख रहा हूँ, तो मुझे कोई आर्टिकल देखना है, कुछ ब्लॉग देखना है जहाँ पर एसईओ के बारे में पूरा लिखा हो डिटेल में, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है सेमरस लॉगिन, इसका मतलब यह है कि मैं सेमरस एक ऑनलाइन जो एसईओ का टूल है, मैं उसको लॉगिन करना चाह रहा हूँ। तो मतलब मुझे सेमरस जो टूल है उसका लॉगिन पेज शो होना चाहिए। तो मेरा अभी इंटेंट ये है, मुझे कोई टूल ऑनलाइन को उसको लॉगिन करना है। अगर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बाय एसईओ सर्विस, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ सर्विस की नीड है। तो मुझे वो वाला पेज पे लैंड होना है जहाँ पर एसईओ सर्विस को मैं बाय कर सकूँ, जहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हो कि कौन कौन से पैकेज हैं, उनमें क्या क्या डिटेल्स है, और वहाँ पर बाई का करने का ऑप्शन हो। ये इंटेंट है, अभी यूजर क्या चाह रहा है, उसको बाय करना है। ठीक है। तो ये सारे इंटेंट होते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं डिटेल में। तो इंटेंट क्या होता है, इंटेंट मतलब यूजर जो गूगल पे या सर्च इंजन पे जो कुछ भी क्वेरी टाइप कर रहा है, तो उसका इंटेंट क्या है, इंटेंट मतलब उसका एम क्या है, गोल क्या है। वो गूगल पे आया है कुछ, तो वो क्या करने के लिए आया है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, या कोई प्रोडक्ट को परचेज करने आया है, या कुछ और करने आया है। तो उसका इस समय इंटेंट क्या है। तो अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर आप ऐसे कीवर्ड चूज करते हो जिसमें यूजर का इंटेंट ओनली प्रोडक्ट को बाय करना है, और जो जो ऐसे कीवर्ड जिनमें लिखा हुआ है बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आप उस कीवर्ड को टारगेट करते हो और उन कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करती है, तो आपके वेबसाइट के सेल्स इंक्रीज होने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि इंटेंट, हमने पढ़ लिया कि इंटेंट होता क्या है। अब पढ़ते हैं कि इंटेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। जैसा कि अभी हमने बताया कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट क्या होता है, जैसे कोई यूजर आया इंटरनेट पे, वो जाके सर्च कर रहा है व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज बेक अ हाउ टू बेक अ केक। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यूजर को क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि एसईओ क्या होता है, या हम कोई केक है उसको बेक कैसे कर सकते हैं। तो उसे जनरली क्या चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, कोई ब्लॉग चाहिए, कोई वीडियो चाहिए जो उसे ये बता सके कि एसईओ होता क्या है, या हम केक को बेक कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो यूजर आया वो को ओनली इंफॉर्मेशन के पर्पज से आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल्स और जो ब्लॉग्स हैं उनको रैंक करवाएंगे। ऐसे जो कीवर्ड होते हैं जो हमारे आर्टिकल के लिए, ब्लॉग के लिए बेनिफिशियल होते हैं।
तो ऐसे कीवर्ड हमें कहाँ टारगेट करना चाहिए? आर्टिकल पेजेस पे, ब्लॉग पेजेस पे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंटेंट हमें किसे, इस टाइप का कंटेंट हमें कहाँ करना चाहिए क्रिएट? अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है वहाँ पर, गाइड्स बना रहे हैं उस पे, हाउ टू आर्टिकल उन पे, FAQ पेजेस हैं उन पे, ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो उन पे हमें ऐसा कंटेंट को, ऐसे जो जो भी कीवर्ड हैं उनको हमें वहाँ पर टारगेट करना चाहिए। इसके बाद आता है नेविगेशनल इंटेंट। अगर कोई यूजर इंटरनेट पे आता है और ये सर्च करता है फेसबुक लॉगिन, अमेजन लॉगिन, यूट्यूब एसईओ कोर्स, इसका मतलब उसका अभी एम क्या है कि अगर उसने टाइप किया फेसबुक लॉगिन तो वो चाह रहा है कि मुझे फेसबुक की वेबसाइट का लॉगिन वाला पेज आए। ठीक है, वो अभी किसी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहा है या कुछ देख रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी उसका इंटेंट क्या है? वो स्पेसिफिक वेबसाइट को वो जो है सर्च कर रहा है। तो इसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी जो यूजर की क्वेरी होती है उन्हें बोलते हैं नेविगेशनल इंटेंट। इस केस में हम क्या क्या करेंगे? अपने जो वेबसाइट के लैंडिंग पेज है उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई हमारी वेबसाइट है, लॉगिन का पेज कोई चाह रहा है कि इसका लॉगिन, तो उस पेज पे हमारा लॉगिन का पेज आना चाहिए, है ना? तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद होती है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ठीक है, इसका मतलब यूजर जो है क्या करना चाह रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय करना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई यूजर आता है इंटरनेट पे और सर्च करता है बाई शूज ऑनलाइन, है बाई एसईओ सर्विस, बाई बाई ऑनलाइन लैपटॉप, इसका मतलब अभी यूजर का इंटेंट क्या है? बाय करना, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय करना। तो ऐसे कीवर्ड से क्या बढ़ती है? सेल्स बढ़ती है, क्योंकि अभी यूजर का इंटेंट क्या है? प्रोडक्ट को बाय करना, सेल करना। अगर हम अपने वेबसाइट पे सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें स्पेसिफिक ऐसे ही कीवर्ड को चूज करना चाहिए और ऐसे ही कीवर्ड को हमें प्रोडक्ट वाले पेजेस पे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स जब रैंक में आएंगे ऊपर तो आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। अगर आपने कीवर्ड ले लिए हाउ टू वाले, हाउ हाउ टू या व्हाट इज वाले, तो इससे आपके जो ब्लॉग पेजेस हैं उनकी रैंक बढ़ेगी। तो आपको को किस टाइप के इंटेंट वाले कीवर्ड कहाँ पर टारगेट करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप समझो कि यूजर का इंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कीवर्ड है उनको फाइंड करो और उसके अकॉर्डिंग उनको लैंडिंग पेज पे करो कि कौन किस टाइप के इंटेंट वाले कीवर्ड किस लैंडिंग पेज पे टारगेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ऐसे वाले जो कीवर्ड होते हैं वो कहाँ टारगेट करते हैं? जो भी प्रोडक्ट पेज है वहाँ पर टारगेट करेंगे। और ऐसे पे हमारे सीटी बटन होना चाहिए। अगर अगर कोई यूजर जो है प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है तो वहाँ पर बटन होना चाहिए बाय करने का, ताकि यूजर जो है बाय कर सके। अगर बटन नहीं है सीटीए का, मतलब बाय करने का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा यूजर जो है वहाँ से वापस लौट जाएगा। तो हमारा जो यूजर का मोटिव था परचेज करने का, तो वो नहीं फुलफिल हो पाएगा, आपकी सेल्स नहीं आ पाएगी, डाउन हो जाएगी सेल्स। ठीक है, इसके बाद आता है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। अगर अगर कोई यूजर जो है इंटरनेट पे आके सर्च करता है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर $500 या बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000 25,000, इसका मतलब ये है कि यूजर जो है अभी इंटरनेट पे आया है, अभी कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले वो R&D कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है जो वो उसको बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो अभी उसका मोटिव क्या है? कुछ आर्टिकल्स देख रहा है, किसी के रिव्यू पढ़ रहा है प्रोडक्ट को लेने से पहले। तो ऐसे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कस्टमर के, किसी भी यूजर के बाइंग बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए।
तो ऐसे में हमें अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखने चाहिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखने चाहिए। कोई भी जो अभी मान लो कोई स्मार्टफोन आए, तो अभी आप दिखा दो अपने वेबसाइट डाल के कि अभी जो अगर आपकी वेबसाइट जो है स्पेशली स्मार्टफोन सेल करती है मल्टीपल कंपनी के, तो आप आर्टिकल डालो, ब्लॉग डालो कि इस समय के टॉप 5 कौन कौन से स्मार्टफोन है, तो वहाँ पर आप प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हो, है ना। तो ये हेल्प करेगा, यूजर की हेल्प करेगा आप बेस्ट स्मार्टफोन को चूज करने के लिए। और वहाँ पर लिंक लगा सकते हो आप बाय करने का, तो वहाँ से आप यूजर जो है बाय भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे टाइप के जो कीवर्ड आते हैं वो आते हैं हमारे कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो इस पे हम अपने रिव्यू पेज, आर्टिकल्स पेज वगैरह हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लोकल इंटेंट वाले। अगर कोई यूजर इंटरनेट पे आके सर्च करता है बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी, बेस्ट कोई अगर डॉक्टर देख रहा है डॉक्टर्स नियर मी, है बेस्ट फिजिशियन, जिम, है, तो इससे क्या है वो अपने आसपास कोई भी शॉप देख रहा है जहाँ से वो जाके सर्विस ले सके। अगर आपका कोई भी लोकल बिजनेस है, लोकल स्टोर है, तो आपके लिए ऐसे कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर कोई आसपास का आप चाहते हैं कोई आपकी सर्विस है, स्टोर है लोकल एरिया में, अगर आप लोकल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कीवर्ड पे काम करना चाहिए। ऐसे कीवर्ड आप निकालें और ऐसे कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें, तो आपका बिजनेस इम्प्रूव होगा, आपके लिए लीड आएंगी, सेल्स लीड आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। तो लोकल बिजनेस के लिए ऐसे कीवर्ड बेस्ट होते हैं, लोकल इंटेंट वाले। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, लोकल बिजनेस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। लोकेशन के बिहाफ पे हमें पेज बनवाने पड़ेंगे। अगर हमारा लोकल बिजनेस है, तो अगर हम मल्टीपल लोकेशन में सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में कई सारे एरिया आते हैं, तो हर एरिया के अकॉर्डिंग हम पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सर्च सर्च करेगा जैसे कोई भी सर्विस का नाम और उस एरिया का नाम, तो आपका वेबसाइट टॉप पे आएगी। ठीक है, तो हम ऐसे जो है अपनी लोकल लोकल वेबसाइट को, लोकल बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे क्या होती है, लोकल हमारी इन रैंकिंग जो है गूगल में इम्प्रूव होती है। अगर हम सही इंटेंट वाले जो भी कीवर्ड है, सही इंटेंट वाले कीवर्ड को, राइट इंटेंट वाले कीवर्ड को राइट पेज पे अगर जाके हम टारगेट करते हैं, तो इससे हमारे रैंकिंग इम्प्रूव होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले आप यूजर के इंटेंट को समझो और उसके अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज को डिसाइड करो और ठीक से ऑप्टिमाइज करो, तो आपके क्या है, आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे हमारा यूजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। मतलब अगर हमने सही इंटेंट वाले कीवर्ड को सही पेज पे टारगेट किया है और यूजर उसी पेज पे आ रहा है, सही वाले पेज पे, तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा। अगर हम रॉन्ग रॉन्ग मतलब यूजर चाह कुछ और रहा है और उसे हम लैंड किसी और पेज पे कर रहे हैं, तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस जो है खराब हो सकता है। तो अगर हम सही इंटेंट वाले कीवर्ड को सही लैंडिंग पेज में टारगेट करेंगे, तो इससे हमारा यूजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, जिससे हमारी सेल्स बढ़ेगी। अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो अगर हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो इससे हमारी लीड इंक्रीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, लीड हमारे पे बहुत ज़्यादा आएंगी अगर सही से हम इंटेंट के अकॉर्डिंग अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इससे हमारा बाउंस रेट बहुत कम हो जाएगा। क्यों? हमने देख लिया कि यूजर का इंटेंट क्या है और इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने वेब लैंडिंग पेज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमारा बाउंस रेट बहुत कम होगा।
सही से हम ऑप्टिमाइजेशन का करेंगे यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग, इससे यूजर का अथॉरिटी बढ़ती है और विश्वास बढ़ता है। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यूजर का इंटेंट है क्या, यूजर क्या चाह रहा है। अगर यूजर की जो भी क्वेरी है, जो भी हम कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर कोई भी कीवर्ड में या क्वेरी में लिखा हुआ है हाउ या भाई, मतलब अगर यूजर जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। तो ऐसे कीवर्ड को हमें आर्टिकल या जो ब्लॉग्स हैं उनमें टारगेट करना चाहिए। अगर यूजर ने जब कोई इंटरनेट पे आके सर्च कर रहा है किसी कंपनी का नाम, किसी ब्रांड का नाम सर्च कर रहा है और उसके साथ में कुछ और क्वेरी लिख रहा है जैसे फेसबुक लॉगिन, सेमलेस लॉगिन, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक जो कंपनी है उसका वेबसाइट पे जाके कोई स्पेसिफिक पेज को ओपन करना चाह रहा है। तो ऐसे इंटेंट कैसे हैं, नेविगेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड है। अगर कोई किसी भी यूजर कोई सर्च कर रहा है, उसमें कोई वर्ड दिख के आपको बाय, बेस्ट, डिस्काउंट, शॉप, इसका मतलब अभी जो यूजर क्या करना चाह रहा है, उस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है, ऑफर सर्च कर रहा है ताकि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल या ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स। ऐसे हम कीवर्ड के इंटेंट को जाके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर जैसे इसमें क्या है, गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस में अगर हम करें, जैसे अगर ब्लॉग पेजेस हैं तो वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है इंटेंट वाले। अगर इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले जो कीवर्ड है उन्हें हम टारगेट कहाँ करेंगे, जो ब्लॉग पोस्ट हैं, ब्लॉग पेजेस हैं, वहाँ पर हम जो टारगेट कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शनल वाले कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट पेजेस हैं वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, अगर हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो। ठीक है, अगर कॉमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड हैं तो हम उन्हें आर्टिकल वाले, कंपेरिजन वाले आर्टिकल पे ताकि हम टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पर यूजर सर्च करता है कि टॉप 5 स्मार्टफोन, है ना, इस टाइप के जो भी इंटेंट वाले कीवर्ड है। बहुत सारे ऑनलाइन टूल आते हैं, सेमलेस है, Ahref है, गूगल का कीवर्ड प्लानर है। इसकी हेल्प से हम बेस्ट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अलग अलग इंटेंट के अकॉर्डिंग। सेमरस Ahref तो स्पेशली इंटेंट शो करता है, जब भी हम कीवर्ड निकालते हैं तो सेमरस तो स्पेशली इंटेंट शो करता है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो इससे हम इंटेंट के अकॉर्डिंग कीवर्ड निकाल सकते हैं और उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम अपने निकाल सकते हैं। तो अब नीचे हमें देख दिया हुआ है कि हम ऐसे इंटेंट वाले कीवर्ड को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम अपनी जो भी ऑडियंस है उसके इंटेंट को समझें कि उनका इंटेंट क्या है, और इंटेंट के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज को डिसाइड करें कि इस यूजर का इंटेंट क्या है, और उस यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज को डिसाइड करने के बाद में उस लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करें ताकि वो यूजर उसी लैंडिंग पेज पे आए जिसके अकॉर्डिंग उसकी क्वेरी है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उस पेज का टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, उसका उसका वेब कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑप्टिमाइज करना है। अगर हम सही से ऑप्टिमाइज करेंगे लैंडिंग पेज को यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारी रैंक ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, सेल्स भी बढ़ेगी, लीड्स भी आएंगी अच्छी खासी। तो नीचे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर इंफॉर्मेशनल में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो ये इंफॉर्मेशनल है।
लॉगिन पेज है तो नेविगेशनल है, बाई लगा हुआ है जिसमें वो ट्रांजेक्शनल है, जिसमें लिखा हुआ है टॉप 10 स्मार्टफोन या कुछ और, जहाँ पर वो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, तो वो कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट पिज्जा नियर मी या बेस्ट शॉप नियर मी, को सर्च कर रहा है तो वो लोकल इंटेंट वाले कीवर्ड हैं। तो ऐसे कि हमें किस किस पे भी टारगेट करना चाहिए वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम अगर हम सही से ऑप्टिमाइज करेंगे अपने वेब पेजेस को, तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होगी, लीड आएंगी, सेल्स आएंगी। ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और thanks for watching, many thanks।